नमस्कार दोस्तों, लेथ मशीन के बारे में आज हम बात करेंगे। उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, किस तरह से उसकी कंस्ट्रक्शन है और किस तरह से उसकी वर्किंग होती है। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में लेथ मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है। इसके बेसिक यूजेज, क्योंकि बहुत सारे जो ऑपरेशंस हैं वो इससे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। टर्निंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इससे हम लोग ड्रिलिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, थ्रेडिंग कर सकते हैं, नर्लिंग कर सकते हैं, रीमिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑपरेशन, नंबर ऑफ ऑपरेशन है जो हम लोग लेथ मशीन की सहायता से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसके मेन कंपोनेंट्स की बात करेंगे, किस तरह से कौन सा कंपोनेंट वर्क करता है। सबसे नीचे जो बेस है वो लेग्स होती हैं इसकी, और जो लेग्स हैं वो कास्ट आयरन की बनी रहती हैं। कास्ट आयरन की सबसे जो बेसिक क्वालिटी होती है कि वाइब्रेशन की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही बेटर रहती है। वियर रेजिस्टेंस इसका बहुत ही बेटर रहता है, इसलिए हम लोग जो इसकी लेग्स हैं वो कास्ट आयरन की यूज़ करते हैं। इससे जस्ट अपर का जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है ट्रे। ट्रे का बेसिक फंक्शन होता है जो चिप्स फॉर्म होंगी, जो चिप्स बनेंगी वो ट्रे के अंदर कलेक्शन हो जाएगा। यानी कि जब मटेरियल पे काम करेंगे तो जो चिप्स बनेंगी वो चिप्स ट्रे के अंदर उनका कलेक्शन हो जाएगा। तो ये फंक्शन होता है इस ट्रे का। ट्रे से जो जस्ट ऊपर है वो लेथ का बेड रहता है। लेथ का जो बेड है वो बिल्कुल 100% फ्लैट होता है। उसकी फ्लैटनेस को भी हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट लेवल्स। स्प्लिट लेवल्स रखते हैं लेथ के बेड पे और चेक करते हैं ताकि किसी भी तरह का जो भी वर्क पीस है उसमें प्रॉब्लम ना हो, वर्कर है उसकी फटीक ना हो, वर्कर के साथ कोई मिस हैपनिंग होने का चांस ना हो, 100% एक्यूरेसी के साथ में काम करें। तो इसलिए लेथ का जो बेड होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आपका कास्ट आयरन का बना रहता है। लेथ का जो बेड है इसके ऊपर फीड बॉक्स रहता है, यहाँ पे आपका कैरेज रहता है, और ये इसमें लीड स्क्रू रहता है, और ये फीड रोड रहती है। जो फीड बॉक्स है उसका फंक्शन होता है फीडिंग करने के लिए, यानी ऑटोमेटिक टाइप जब फीडिंग करते हैं तो वो फीडिंग करने के लिए। और जो कैरियज होता है उसका मेन फंक्शन होता है जिसके ऊपर काफ़ी सारी थिंग्स होती हैं, और जो ऊपर थिंग्स लगी रहती हैं उनका मोशन देना, उनको मोशन प्रोवाइड करना, टू एंड फ्रो मोशन प्रोवाइड करना। ये लेथ का जो कैरियज है उसका मेन फंक्शन है। और वो दोनों साइड आपका मूव करता है, क्रॉस भी मूव करता है इसमें, जो कि क्रॉस स्लाइड रहती है तो क्रॉस भी मूव करता है, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी वो मूव करता है। तो इस तरह से मूवमेंट होती है टू एंड फ्रो चारों के चारों साइड्स में। इस साइड भी टू एंड फ्रो और इस साइड भी टू एंड फ्रो। जो ये लीड स्क्रू होता है उसका बेसिक फंक्शन होता है कि इट एडवांसेस द कैरियज ऑफ द लेथ इन टाइम। टाइम के साथ में ये जो इसका कैरियज है इसको एडवांसेस करता है। अब कहाँ पे? विद द रोटेशन ऑफ द स्पिंडल। जो स्पिंडल की रोटेशन होगा उसके अकॉर्डिंग ये उसको एडवांसेस करता है। तो इस तरह से लेथ का जो लीड स्क्रू है उसका फंक्शन है। जो फीड रोड है उसका फंक्शन होता है कि फीडिंग करने के लिए, कि कितनी हमें वहां पे फीड देनी है, कितना टूल को एडवांसेस करना है इनसाइड द जॉब। तो ये आपके पास वो फीडिंग का फंक्शन करवाती है। तो ये काम होता है फीड रोड का। जो लेथ का कैरियज है, इस कैरियज के ऊपर दो व्हील्स रहते हैं। फर्स्ट जो व्हील है उस व्हील का फंक्शन होता है टू एंड फ्रो, जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूव करवाए वो होता है उसका फंक्शन। जो फर्स्ट जो बिगर व्हील होता है। जो दूसरा जो व्हील है जो कि राइट साइड में व्हील होता है वो व्हील होता है क्रॉस स्लाइड के लिए। तो ये जो अपर क्रॉस स्लाइड रहती है तो जो टूल को वर्कपीस की तरफ लेके जाएगा वो होती है क्रॉस स्लाइड। तो इस तरह से जो मूवमेंट करेगी, मोशन करेगी, तो उसका फंक्शन वो होता है इस क्रॉस स्लाइड व्हील का फंक्शन। इसके ऊपर सैडल लगी रहती है। जो सैडल है वो इस तरह से मूवमेंट करेगी, जैसा नीचे व्हील का मैंने बताया था। तो सैडल इस तरह से मूवमेंट करेगी, और जो क्रॉस स्लाइड रहेगी वो इस तरह से मूवमेंट करेगी, यानी वर्कपीस की तरफ। इसके ऊपर कंपाउंड स्लाइड रहती है जिसका मेन फंक्शन होता है कि जब हमें कोई टेपर टर्निंग करनी है या हमें टूल को किसी पर्टिकुलर एंगल में लगाना है तो उसमें मदद करता है कंपाउंड स्लाइड। तो ये ऊपर टूल पोस्ट रहती है, उस टूल पोस्ट के अंदर टूल लगा रहता है, टूल इनबिल्ट रहता है। तो ये टूल पोस्ट अपना फंक्शन करता है। जब मैंने बताया कि जैसे मेरे को कोई टेपर टर्निंग करनी है और वो इंक्लाइंड करनी है किसी पर्टिकुलर एंगल में, तो कंपाउंड स्लाइड का यूज करते हैं। कंपाउंड स्लाइड की सहायता से हम लोग इस टूल को किसी पर्टिकुलर एंगल में सेट कर लेंगे। जो मशीन का लेफ्ट साइड होता है वो हेड स्टॉक रहता है,
और जो हेड स्टॉक है उसको पावर मिलती है। यहाँ पे वो मैकेनिज्म लगे रहते हैं तो मोटर की सहायता से इनको पावर मिलती है। जो इनसाइड हेड स्टॉक के अंदर जो गियरिंग का मैकेनिज्म रहता है, गियर्स लगे रहते हैं, पुलीज लगे रहते हैं, बेल्ट्स लगी रहती हैं, तो वो फंक्शन करते हैं। तो ये आपके पास ये जो मैकेनिज्म्स लगे हुए हैं, ये आपके पास जैसे ड्राइविंग का मैकेनिज्म है जो कि क्लच प्लेट को आपस में एंगेज करता है। क्लच का बेसिक फंक्शन पावर को एंगेज और डिसएंगेज करना है, तो ये पावर को एंगेज और डिसएंगेज करता है। विद द हेल्प ऑफ जो मोटर से पावर आ रही है उस पावर को एंगेज और डिसएंगेज करेगा। एंड में आपका ये जो स्पिंडल के साथ में आगे लगा रहता है ये रहता है चक, और चक भी दो तरह के होते हैं। एक चक होता है फोरजा चक। फोरजा चक सेल्फ सेंटरिंग चक नहीं होता, क्योंकि जब हम लोग उसके जा रोटेट करते हैं, जा उसके रेसिप्रोकेट करते हैं, तो वो रेसिप्रोकेटिंग जो मूवमेंट होती है वो सिंगल सिंगल जा की होती है। जबकि जो थ्री जा चक होता है वो सेल्फ सेंटरिंग जा चक होता है, क्योंकि उसके अंदर जो जाज होते हैं वो एक जा को जब हम टाइट करेंगे तो तीनों जा कंटिन्यूसली टाइट हो जाएंगे। इसके अंदर सर्कुलर वर्कपीस हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, तो इसलिए सर्कुलर वर्कपीस ये लगाया हुआ है। जो राइट साइड हिस्सा होता है इसमें एक टेल स्टॉक लगा रहता है। टेल स्टॉक भी कास्ट आयरन का बना रहता है, और जो टेल स्टॉक का जो एंड हिस्सा रहता है ये एंड हिस्सा डेड सेंटर रहता है। इट मीन्स ये कभी भी रोटेट नहीं करता। ये केवल जब लेंदी जॉब्स होती हैं, जब लंबी जॉब होती है, जैसे ये जॉब लंबी होती तो इस जॉब को सपोर्ट करने के काम आता है। तो ये फंक्शन होता है इसके डेड सेंटर का। इसके पीछे एक व्हील लगा रहता है, हैंड व्हील लगा रहता है। उस हैंड व्हील की सहायता से हम लोग इस डेड सेंटर को रेसिप्रोकेट करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन देते हैं। जिस हिसाब की जॉब है, जिस तरह जॉब है उसके बेसिस पे हम लोग उसको सपोर्ट देते हैं। जैसे यहाँ तक कोई जॉब है उसको सपोर्ट करना है तो इसका भी कोई एक फिक्स डायमेंशन होती है जहाँ तक ये मूव करता है, जहाँ तक ये रेसिप्रोकेट करता है, तब जाके ये उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा। तो ये बेसिक मैकेनिज्म्स हैं कौन कौन से जो लेथ मशीन पे उनका क्या क्या फंक्शन है, इसके बारे में बात की। जब रनिंग की बात करते हैं, वर्किंग की बात करते हैं, तो जैसे हम लोगों ने स्विच ऑन किया तो ये सारे पार्ट्स आपके जो है अपने अपने बेसिस पे फंक्शन करने लग जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो चक है, चक का फंक्शन होता है कि इस वर्कपीस को घुमाने लग जाएगा, और हम लोग जो टूल की फीड है वो इन हैंड व्हील्स की सहायता से देंगे। जैसे हमें इस साइड में मूव करके ले जाना है इसके नज़दीक, तो हम लोग इस व्हील का यूज़ करते हुए इस कैरियज को स्लाइड करेंगे, और कैरियज को फिर स्लाइड करके फिर क्रॉस में स्लाइड में उसको जो है टूल को एडवांसेस करना है टू द जॉब, तो इस क्रॉस स्लाइड की सहायता से हम लोग उसकी साइड में करेंगे। जो कि आपका क्रॉस व्हील लगा रहेगा, क्रॉस स्लाइड व्हील, उस व्हील की सहायता से इसमें हम लोग कटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कटिंग से मीनिंग कि हमें टर्निंग करनी है तो वो टर्निंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। तो इस तरह से इसकी हम लोग वर्किंग कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये था आपका द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए लेथ मशीन।